हेलो स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम लोग मॉड्यूल 1 जो कि हमारा एक कॉमन टॉपिक चल रहा है थर्ड सेमेस्टर कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस में मॉड्यूल 1 में ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं ये सारे टॉपिक जो हैं वो कॉमन है सभी ब्रांचेस के लिए। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो होगा पीएन जंक्शन डायोड। इसको हम लोग कन्वेंशनल डायोड या इसको क्रिस्टल डायोड या इसको सिंपली डायोड भी हम लोग बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका क्या इंट्रोडक्शन है। इसके बाद इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम इसके स्कीमेटिक डायग्राम को और इसके सिंबल के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में कि व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में पीएन जंक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया इससे प्रीवियस लेक्चर में। पीएन जंक्शन को एक्चुअली यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड बोल दिया गया है और आपको पता होगा कि पीएन जंक्शन में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। एक्चुअली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप अकॉर्डिंग टू द डोपिंग जो मैंने उसके अंदर डाला है, ट्राइवेलेंट है या फिर पेंटावेलेंट है। ट्राइवेलेंट होगा तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और पेंटावेलेंट होगा तो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दोनों के अंदर चार्ज कैरियर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक में होल मेजॉरिटी कैरियर में होता है और एक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड का मतलब क्या है। सबसे पहले तो पीएन जंक्शन के बारे में आपको पता है कि एक पी टाइप और एन टाइप दोनों को जब हम प्रॉपर्ली ज्वाइन करेंगे तो एक जंक्शन बनेगा जिसको पीएन जंक्शन बोला जाता है। और ये डायोड क्या है, डायोड क्या है तो डायोड का डिफिनेशन होता है कि डायोड एक ऐसा सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है या कहीं कहीं इसको सेमीकंडक्टर डिवाइस बोला जाता है जो करंट को यूनिडायरेक्शनली कंडक्ट करता है, केवल एक डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करता है। अगर हम प्रॉपरली उसको कनेक्ट कर देंगे एक्सटर्नल वोल्टेज से तो उसमें कंडक्शन ऑफ करंट होगा और अगर उस कनेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो कंडक्शन ऑफ करंट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि डायोड एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें करंट कंडक्शन केवल वन डायरेक्शन में होता है एट ए टाइम व्हेन वी कनेक्ट इट विद द एक्सटर्नल सोर्स और एक्सटर्नल वोल्टेज। इसको हम लोग बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में आगे पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं पीएन जंक्शन डायोड के इंट्रोडक्शन के अंदर लिखने के लिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। एकेयू के सिलेबस में ऑलमोस्ट आप देखेंगे ऑल ब्रांचेस को पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ना ही है, वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल और एनी ब्रांच, कोई भी ब्रांच आप ले लीजिए। अपने सिलेबस को उठा के देखिए, मॉड्यूल 1 में सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड के बारे में ही उन्होंने स्टार्ट किया है या फिर सिंपली डायोड के बारे में स्टार्ट किया है। चलिए इंट्रोडक्शन हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट मेंशन किया है। तो जैसा कि इसका नाम जो है सेमीकंडक्टर डायोड है या कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर डायोड भी इसका कभी कभी नाम हो जाता है और इसको क्रिस्टल डायोड भी बोलते हैं क्योंकि ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल से मिलके बना होता है ना, आइदर इट इज फ्रॉम सिलिकॉन और जर्मेनियम और उसके अंदर डोपिंग हम लोग इम्प्यूरिटी से कराते हैं। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, इट हैज टू टर्मिनल कॉल्ड इलेक्ट्रोड। दो टर्मिनल होंगे उसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे। आप जानते हैं इलेक्ट्रोड का क्या मतलब होता है, दो टर्मिनल, दो प्लेट्स होते हैं। बैटरी में भी दो इलेक्ट्रोड होता है। तो इट हैज टू टर्मिनल कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, वन इज फ्रॉम पी रीजन, एक टर्मिनल इलेक्ट्रोड का पी रीजन के पास होगा और दूसरा किसके पास होगा, एन रीजन के पास होगा। ड्यू टू द टू इलेक्ट्रोड इट इज कॉल्ड डायोड, इसलिए इसका नाम पड़ा है डायोड। डायोड मीन्स डाई मतलब टू एंड ओड मतलब इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो मैंने नीचे यहां लिखा है कि डायोड का क्या मतलब है। कोई भी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायोड तो आप बता सकते हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, दोनों टर्मिनल के ऊपर पोलरिटी अलग अलग होता है। एक टर्मिनल हमारा इलेक्ट्रोड, एक टर्मिनल हमारा पी के नियर होता है, पी टाइप रीजन के नियर होता है और एक
एन रीजन के नियर होता है। तो चूंकि दो टर्मिनल होते हैं इसलिए इसको क्या बुलाता है, बाई, है ना। और वो दोनों टर्मिनल इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं इसलिए उसका नाम पड़ा है ना, ओड। तो डायोड पूरा दोनों को मिला करके हम बोल सकते हैं। डायोड कैन बी डिफाइन एज, अब डिफिनेशन की अगर बात आए डायोड का, तो डायोड के डिफिनेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच फ्लो करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, केवल वन डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराए, है ना। ये आगे हम इसको ज्यादा डिस्कशन करेंगे बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के अंदर ज्यादा हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। अभी हम थोड़ा ओवरव्यू आपको आगे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको यूनिलेटरल एलिमेंट बोला गया। यूनिलेटरल मतलब ओनली वन डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में कंडक्शन को क्या करे पॉसिबल करे, इसलिए इसको यूनिलेटरल बोला गया। जबकि रेसिस्टर, है ना, इंडक्टर, कैपेसिटर बाइलेटरल एलिमेंट्स होते हैं, इसमें दोनों तरफ से करंट फ्लो होता है। आप बैटरी के पोलरिटी को आप किधर भी कर दें, है ना, रिवर्स कर दे, फिर भी उसके अंदर करंट फ्लो होगा। बट इन केस ऑफ डायोड इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं होता है। बैटरी का पोलरिटी अगर सही तरीके से सिस्टमेटिक वे से आपने रखा है तभी उसके अंदर करंट फ्लो होगा। अगर जब जिस पोजीशन पर एक्सटर्नल बैटरी को उसके साथ कनेक्ट करने में, डायोड के साथ कनेक्ट करने में करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसी कंडीशन में बैटरी को रिवर्स कर दे, हम एक्सटर्नल बैटरी को रिवर्स कर दे, तो करंट का कंडक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के एक को जिसमें कंडक्शन हो रहा है इसको फॉरवर्ड बायसिंग बोलेंगे, और जिसमें कंडक्शन नहीं हो रहा है इसको रिवर्स बायसिंग बोलेंगे। क्या कंडीशन होगा वो डिस्कशन हम लोग फर्दर करेंगे, ठीक है। द प्रॉपर्टी टू कंडक्ट करंट इन वन डायरेक्शन, इट इज यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन इन रेक्टिफायर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी यही प्रॉपर्टी जिससे वो केवल वन डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करे, केवल वन डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करे, इसकी यही प्रॉपर्टी के कारण इसका यूज हम लोग रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में करते हैं, जो कि रेक्टिफायर परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, सर व्हाट इज रेक्टिफिकेशन एंड व्हाट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस परफॉर्म बाय ए डिवाइस नोन एज रेक्टिफायर, और रेक्टिफिकेशन का जो प्रोसेस करता है उसमें क्या करता है, वो एसी करंट, एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, पल्सेटिंग डीसी में, है ना। रेक्टिफायर कुछ ब्रांचेस को पढ़ना है तो हम बताएंगे उसमें कि किस तरह से ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। पल्सेटिंग डीसी का क्या मतलब है, और उस पल्सेटिंग डीसी से प्योर डीसी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है ना, इसी को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज हम लोग रेक्टिफिकेशन में ज्यादातर करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और इसके एप्लीकेशंस हैं जो कि फर्दर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे इसका यूज, है ना, क्लिपर क्लैंपर सर्किट में होता है। डायोड का यूज हम लोग, लाइट इमिटिंग डायोड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो एलईडी बल्ब वगैरह में करते हैं या फिर डिस्प्लेज में करते हैं। डायोड का यूज हम लोग मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर में करते हैं, है ना। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर is actually a device which is used in communication system in transmitter and receiver। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जिसको हम डिस्कशन करेंगे तो एक लंबा सा क्लास लगेगा, इसलिए इसके डिस्कशन को हम लोग एक क्लास के लिए रहने देते हैं। जब हम लोग डायोड खत्म करेंगे तो उसके एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको क्लियर हो गया। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको पीएन जंक्शन डायोड का दिया है, इसको आप एज ए इंट्रोडक्शन ट्रीट कर सकते हैं, इसको आप एज ए इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इट इज नथिंग बट इंट्रोडक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और सिंपली कहीं डायोड लिखा हो तो आपको समझना है कि वो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में ही बोल रहा है, क्योंकि इसके अलावा और भी कोई डायोड होंगे, बहुत सारे डायोड्स होते हैं, तो उसको स्पेसिफाई करता है। जैसे जेनर डायोड हो गया, और हमारा क्या हो गया, टनल डायोड हो गया, और भी हमारे कौन से पिन डायोड हो गया,
है ना, शॉटकी डायोड हो गया, बहुत सारे डायोड होते हैं, तो उसका स्पेसिफिकेशन वो पहले कर देगा, ठीक है ना। टनल डायोड, जेनर डायोड। लेकिन अगर सिंपली केवल डायोड कहीं लिखा है तो आपको कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड या क्रिस्टल डायोड के बारे में समझना है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक देखने के बाद हम लोग इसके स्कीमेटिक डायग्राम को देखेंगे। सीमेटिक डायग्राम इसका जो है, या फिर स्कीमेटिक बोलिए, जो बोलिए, सीमेटिक डायग्राम इसका है। इसका सीमेटिक डायग्राम में कुछ हमको करना नहीं है, दो ठो ब्लॉक दिखा देंगे, एक को पी टाइप, पी रीजन, या इसको क्या बोलेंगे पी रीजन, इसको क्या बोलेंगे एन रीजन, और दोनों के बीच में क्या होगा पीएन जंक्शन, जे से डिनोट किया गया है। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग दो ओमिक कांटेक्ट लगाते हैं, ओमिक कांटेक्ट लगाते हैं। ओमिक कांटेक्ट कहने का मतलब ये मेटल का होता है, इट इज नॉट ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये किसका बना होगा, मेटल का बना होगा, ठीक है। भले ही ये सेमीकंडक्टर डायोड, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, वो करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो कराए, अदर डायरेक्शन में फ्लो ना कराए, लेकिन ये ओमिक कांटेक्ट जो है वो दोनों डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा। क्या बोल रहे हैं, इस बात को समझना है। इसके अंदर जो आप बॉडी देख रहे हैं इसका, ये सेमीकंडक्टर का है, लेकिन इसके अंदर ये जो आप ओमिक कांटेक्ट मैंने जो लिखा है, ये किसी मेटल का बना होता है। ये आइदर इट विल बी कॉपर, और ये एल्यूमिनियम, या फिर ये कोई और अदर कंडक्टिंग मेटल हो सकता है, आयरन हो सकता है। तो ये दोनों ओमिक कांटेक्ट इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो ओम्स लॉ, हम लोग है ना, ओम्स लॉ का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन हम लोग ओमिक कांटेक्ट बोलते हैं। आई स्क्वायर आर कहीं ना कहीं ओम्स लॉ से ही आगे आया, तो लॉसेस के अंदर होता है जब करंट फ्लो होता है, तो ठीक है। तो खैर उसके डिटेल में नहीं जाना है, बस इसका नाम ओमिक कांटेक्ट है। तो आपको समझना है कि कोई मेटल का कांटेक्ट हमने इसके अंदर लगाया है फॉर कनेक्शन प्रोसेस, सो दैट करंट विल बी इजिली फ्लो आउट, उससे करंट बाहर इजिली निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ओमिक कांटेक्ट लगाए, मेटल का बना होगा। ये ओमिक कांटेक्ट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा, लेकिन ये डायोड केवल, इसके अंदर ये मटेरियल ये केवल यूनि डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं पी रीजन है, एन रीजन है। पी रीजन के बारे में आपको पता है कि इसका जो मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, होल होता है, और इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे हम ये पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे, तो ये पीएन जंक्शन डायोड तुरंत क्या करेगा, डिप्लीशन रीजन बना देगा। यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे ये डायोड हम लोग बनाएंगे, वैसे ही ये जंक्शन के अक्रॉस क्या बनाएगा, डिप्लीशन रीजन बनाएगा, डिप्लीशन लेयर बनाएगा, और जो कंडक्शन को क्या करेगा, रोक देगा, क्योंकि ये चार्ज कैरियर को मूवमेंट में क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है। चार्ज कैरियर को ये डिप्लीशन रीजन क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। इस कारण से कंडक्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा, इनिशियली तो कंडक्शन होगा, लेकिन फिर क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन के कारण कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इसके बगल में मैंने सैम्बॉल भी इसका खींचा है। सैम्बॉल में आप देखिए, ये पीएन जंक्शन डायोड, या इसी को क्रिस्टल डायोड या कन्वेंशनल डायोड बोलते हैं। इसमें मैंने जो सर्कल बनाया है, सर्कल बनाना जरूरी नहीं है, आप सिंपल पीएन जंक्शन डायोड को ऐसा भी दिखा सकते हो, नो नीड टू ड्रॉ द सर्कल। अगर आप सर्किल नहीं बनाएंगे और केवल ऐसा बना देंगे तो इससे भी काम चलेगा। ये भी हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, नो नीड टू ड्रॉ द सर्कल। अगर आप नहीं बनाते हैं तो गलत नहीं होगा, ठीक है, बना देते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इस सर्कल में आप देखिए, एक टर्मिनल जो है वो एनोड है, और दूसरा टर्मिनल क्या है, कैथोड है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल टाइप का, वो एरो हेड उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरो हेड, वो होना जरूरी है, एरो हेड। और उधर जो आप लंबा लाइन देख रहे हैं, वो उसको बार बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, बार बोला जाता है। दोनों का मतलब है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें कि कोई स्टूडेंट अगर बोले कि सर हम कैथोड को इधर बना दे और एनोड को उधर बना दे, तो क्या चलेगा, नो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। एनोड हमेशा कहां होगा, तो एरो हेड के पीछे, एरो हेड के पीछे। और कैथोड हमेशा किस टर्मिनल से होगा, तो बार से कनेक्टेड होगा, इससे होगा, बार से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ देखो मैंने लिखा क्या है कि पी रीजन एक्ट एज एनोड टर्मिनल। पी रीजन कैसा एक्ट करेगा,
एनोड टर्मिनल की तरह। यहाँ देखो पी टाइप है, पी रीजन भी बोल सकते हैं इसको, ये कैसा एनोड की तरह, और एन रीजन या एन टाइप कैसा कैथोड की तरह। ठीक है, द एरो हेड इन द सैम्बॉल, सैम्बॉल के अंदर जो एरो आप देख रहे हैं, ये जो एरो आप देख रहे हैं, एरो इधर की तरफ है ना, एरो ऑफ कन्वेंशनल करंट, ये डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को शो करता है। मतलब कि करंट इसमें इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, उल्टे डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, तो करंट जो फ्लो करेगा इस डायोड के अंदर, वो हमेशा इस डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। दिस इज द डायरेक्शन टू फ्लो द कन्वेंशनल करंट। हाँ, करंट को हम आई से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। क्या इस डायरेक्शन में करंट का कंडक्शन होगा क्या? नो, इस डायरेक्शन में करंट का कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, जब हम इसको प्रॉपर्ली एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो इसमें कंडक्शन स्टार्ट होगा, और कंडक्शन हमेशा एरो हेड के तरफ होगा, करंट का डायरेक्शन इधर ही होगा। ठीक है, तो जब भी करंट एरो हेड के तरफ फ्लो करे तो हम लोग इसको फॉरवर्ड बायस के रूप में बोलते हैं, ये फॉरवर्ड बायस है। और जब भी करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने की कोशिश करे, फ्लो होगा नहीं, फ्लो होने की कोशिश करे, तो इसको रिवर्स बायस बोलेंगे। उसमें डायोड करंट को फ्लो नहीं होने देगा, कंडक्शन नहीं होगा उसमें। चलिए आगे इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है कि द एरो हेड इन द सैम्बॉल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट व्हेन विच फ्लोज व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज कनेक्टेड। इसके अंदर करंट कब फ्लो होगा, जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज देंगे। इनिशियली जब ये पीएन जंक्शन डायोड बना था तो जंक्शन के ऊपर थोड़ा सा करंट फ्लो हुआ होगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर हो, लेकिन ये करंट तुरंत क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि डिप्लीशन लेयर बन गया था। क्या बन गया था? डिप्लीशन लेयर बन गया था। अब देखो ये 2 पॉइंट आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट डाला है, एक्स्ट्रा डाला है, इसको मैंने अलग पेन से लिख दिया है। इस बात को समझना है ना? क्या समझना है कि ये जो डायोड होते हैं ये मैन्युफैक्चरर द्वारा किसी कंपनी में तैयार होते हैं, किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरर के द्वारा क्या होते हैं, तैयार होते हैं। ठीक है, जनरली बहुत सारे डायोड का अलग अलग मॉडल नेम होता है, उसका नेम होता है। आप अगर मार्केट में जाओगे किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के दुकान में और बोलोगे कि हमको डायोड दे दीजिए, तो वो नहीं समझेगा, आपको उसका नेम बताना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर बोलोगे तो नहीं समझेगा, वो ट्रांजिस्टर का एक प्रॉपर नेम होता है, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो बाय नेम मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और मार्केट में बेचने वाला उसी नाम से उसको सेल करता है। आपके कहने से वो नहीं दे देगा डायोड ट्रांजिस्टर, वो नहीं जानता है। तो क्या नाम होता है? BY127, ये एक नंबर है। BY127 बोलोगे तो समझेगा कि ये एक डायोड का डिमांड कर रहा है, या BY114। इसके अलावा भी बहुत सारे क्रिस्टल डायोड के, है ना, के टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये BY127 और BY114 ये BEL द्वारा मैन्युफैक्चरर किया जाता है। इसको कौन बनाया है? BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा, है ना, ये बनाते हैं। हम लोग इंडिया में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हमारा कंपनी है, और एक बेल, BEL बेल लेबोरेटरी भी होता है। ठीक है, तो वहां भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो BY127 या BY114 कैसा मिलेगा आपको? ऐसा मिलेगा, और इसके ऊपर ये पेंटेड होता है डायोड का, हम लोग वहां पे सैम्बल उसके ऊपर छाप देते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये बिल्कुल इसी टाइप का दिख रहा है ना, बिल्कुल ये इसी टाइप का। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक कलर से डायोड का क्या होगा, मार्किंग होगा, सैम्बल को मार्क करेंगे तो हम तो आराम से पहचान जाएंगे। अगर ये सैम्बल बना होगा डायोड के ऊपर तो हम इजिली पहचान जाएंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, मैन्युफैक्चरर जहां पर ये उसको मैन्युफैक्चर करता है, मार्केट में बना करके उसको बेचता है, उसी को मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। तो कुछ मैन्युफैक्चरर होते हैं वो सिंपली यहाँ पे एक रेड पॉइंट और यहाँ पे एक ब्लू मार्क पॉइंट डाल देते हैं। तो ये रेड पॉइंट है वो एरो हेड को बताता है, और ये जो ब्लू पॉइंट है ये किसको बताता है? तो ये बार को बताता है। ये किसको बताता है? एरो हेड को। और ये किसको बताता है? बार को बताता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को विजिबल है, ये उधर का विजिबल है ना? एक बार मैं चेक कर लेता हूं, तब तक आप लोग लिखेंगे इसको। चलिए, तो ठीक है,
तो यहाँ आपको समझ में आ गया। इसको हम लोग इसको किस चीज से है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज नथिंग बट एरो हेड एंड ये जो है ये हमारा क्या है, ये बार। और इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, OA80। आप जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जहां पे रखता है किसी दुकान में, उसको बोलेंगे कि OA80 हमको एक कंपोनेंट चाहिए, हमको एक OA80 का कंपोनेंट चाहिए, तो वो आपको निकाल के देगा। और आप देखेंगे उस पर 2 डॉट बने होंगे, एक रेड डॉट और एक ब्लू डॉट। तो रेड डॉट एरो हेड और ब्लू डॉट क्या बता रहा होगा हमारा, तो बार बता रहा होगा। मतलब ये हमारा कौन सा टर्मिनल होगा, ये हमारा कौन सा एनोड टर्मिनल होगा, और ये कौन सा टर्मिनल होगा, कैथोड टर्मिनल होगा। उसी तरह यहाँ पे कौन सा ये टर्मिनल होगा, एनोड टर्मिनल होगा, और ये कौन सा टर्मिनल होगा, कैथोड टर्मिनल होगा। तो ये इसमें तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, क्योंकि उसके ऊपर ही सिंबल को क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, बना देते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिस इज योर स्कीमेटिक डायग्राम, और सिंबल के बारे में हमने यहाँ पे क्या किया, रिप्रेजेंटेशन किया है। अब हमको जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखना है वो बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में देखना है कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है। मतलब इसको हम लोग कहाँ देखेंगे, वर्किंग या ऑपरेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के अंदर देखेंगे। फिर इसके बाद इसका VI कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे कि इसका वोल्टेज करंट या करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक कैसा बनता है, और उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, लिखें।